देखिए, किसी को मंदिर चाहिए, कोई कहता है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और ये शब्द संजय जी हम लोगों ने पिछले कई दिनों से सुना है, क्योंकि पहले चर्चा होती थी यहाँ वहां की, लेकिन अब आम आदमी भी सड़कों पर जो मिलता है वो बार बार कहता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होने चाहिए। वो बहुत निर्णायक तरीके से इस बात को बोलता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो खुलकर कहते हैं कि हाँ, हमें मथुरा में मंदिर चाहिए। सीधे लिए चलते हैं आपको जल्दी से, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एमएलए के काम पर, जात पर या हिंदू मुसलमान पर आज ये निर्णय करना है जनता को। पंकज सिंह वहां से उम्मीदवार हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र। और क्या नोएडा के मामले थोड़े अलग हो जाते हैं, शहरी इलाका है, वहां पे बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, एक तो वोटिंग प्रतिशत भी और नजारा दिखाई। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि मैं नोएडा के सेक्टर 15A में हूं अंजना, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा या जिस तरीके से सईद जो है दौड़ दौड़ कर दिखा रहे थे लाइन की, वहां इतनी लंबी लाइन लगी हुई है मेरठ के अंदर, वैसा कोई सीन यहाँ नहीं है। यहाँ लाइन नहीं लगी है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं, और वोटर से ज्यादा यहाँ पर मीडिया कर्मी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से सांसद जो है महेश शर्मा आपसे कुछ देर में यहाँ आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, उनके साथ होंगे यहाँ से उम्मीदवार पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जाटलैंड जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। जब बीजेपी की तरफ से जाट नेताओं की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी बैठक में संजीव बालियान ने ये कहा था कि देखिए, लखनऊ तक आपकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती थी, लखनऊ में आपकी सुनवाई नहीं थी, दिल्ली में कम से कम सुनवाई थी। तो संजीव बालियान की भी जो नाराजगी थी वो प्रदेश सरकार से तो थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो सरकार है वो सुनती है हमारी बात को। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं के अंदर एक कम जरूर है कि उनकी बात को लखनऊ में नहीं सुना गया, दिल्ली में सुनवाई होती थी। अब ये देखना है कि क्या बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है 2014, 17 और 19 में जो उन्होंने बैठाई थी, जो कॉम्बिनेशन था सोशल इंजीनियरिंग का, वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार फिर से काम करेगी, या उसमें जो है वो अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन जो है वो डेंट मार पाएगा, जो 2017 के चुनाव के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के गठबंधन ने जो है वो डेंट नहीं मारा था, और बहुत बड़ा नुकसान जो है अखिलेश यादव को जो है उठाना पड़ा था। और उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी की लड़ाई तमाम जो हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है उनसे जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, आपके साथ शुरू करते हुए विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या मैं अति सरलीकरण कर रही हूं अगर मैं कहती हूं कि धर्म पर अगर वोट पड़ा तो बीजेपी के लिए जीत होगी, और जाति पर पड़ा तो शायद फायदा गठबंधन को हो जाए? देखिए अंजना जी, दोनों पर वोट पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव को देखें तो वहां पर धर्म हावी नहीं हो रहा है, वहां जाति हावी है, वो जाट आइडेंटिटी बहुत हावी है। तो अलग अलग हिस्सों में, यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव पड़ेगा, वोट पड़ेंगे। और आप ठीक कह रही, अगर धर्म पे ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ चुनाव, तब तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि हमें पता है एक समुदाय के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है दूसरे समुदाय की तुलना में। लेकिन पूरा यूपी का चुनाव न तो जाति पर बटा हुआ है, न धर्म पर बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज की गूंज सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, जब हम लोग देवबंद से शो कर रहे थे, वहां पर ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ही जीतती है। मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे तो ऐसी कई जगह है। ऐसे ही आप कई ऐसी सीटें हैं जिसका आप भी जिक्र करें। अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आते हुए ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी घूमे होंगे, कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में एक सबसे ज्यादा हाथरस लखीमपुर खीरी पर ही विपक्ष घेर रहा था बीजेपी को, लेकिन वही यूएसपी दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है, हमको रात को निकलने में डर नहीं लगता है, लेकिन बेरोजगारी वो जिन्न है, जिन्ना से मिलता वो जुलता शब्द जरूर है, लेकिन वो जिन्न है जो सबसे ज्यादा परेशान भी कर रहा है। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर ही उखड़ते हैं। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक धारणा है कि पिछली सरकार जो थी उसमें कानून व्यवस्था बहुत खराब थी और अब जो है कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है। ये एक आमतौर पर जब लोगों से बात करिए तो ये नज़र में आता है, एक धारणा सी है। हालांकि घटनाएं भी हुई हैं, आपने खुद जिक्र किया हाथरस, लखीमपुर खीरी और आगरा जैसी घटनाओं का, लेकिन इसके बावजूद माना जाता है कि कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। तो वो एक मुद्दा है, लेकिन ये कानून व्यवस्था का मुद्दा उनके लिए है ज़्यादातर जो कारोबारी हैं,
जो शहरी लोग हैं या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, क्योंकि काम धंधा कोविड की वजह से भी, अर्थव्यवस्था के कारण भी और बहुत कारणों से चौपट हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और अगर रोजगार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा भारी पड़ा तो गठबंधन फायदे में रहेगा, और कानून व्यवस्था का मुद्दा भारी पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कुल मिला के ध्रुवीकरण के जो पहचान का की जो जातीय राजनीति और धर्म की जो राजनीति है, उसके अलावा ये दो मुद्दे भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज के मतदान पर। बिल्कुल, और अगर धर्म और जाति का बोलबाला रहा तो अपने अपने हिसाब से मुद्दे भी चुन लिए जाते हैं, ये भी अक्सर कई जगहों पर। चाहिए आपको लिए चलते हैं अब त्रिवेदी जी से जल्दी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, फिर ऐश्वर्या हमारे साथ इसी अलीगढ़ से जुड़ रही है जहां से किसका होगा राष्ट्र तिलक आप देख रहे हैं। विजय जी, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा है। एक तो वो तीसरे मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जिन्होंने पूरा अपना टर्म किया, मायावती, फिर अखिलेश यादव और फिर वो योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ पिछली चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, ये चुनाव उनके चेहरे पर है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही वो चेहरे थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स में लगते थे। इस बार पीएम का चेहरा और योगी आदित्यनाथ का फिर बाकियों का चेहरा लगता है। योगी के लिए ये सबसे बड़ी जंग है और इसीलिए पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। बिल्कुल ठीक बात है अंजना जी। एक तो ये कि आप अलीगढ़ में बैठी हुई हैं और जब शाम को वोट खत्म होगा तो उस ताले की चाबी आप ही के पास होगी जो खोल सकता है कि क्या हो रहा है। और योगी जी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, तो इसको योगी जी की जंग भी मान सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एड ऑन भी मान सकते हैं कि पिछली बार योगी के बना अमित शाह और प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इस बार प्रधानमंत्री, अमित शाह और योगी, तो 3 लोग हो गए हैं। अब उसमें कौन नेगेटिव हो सकता है, कौन पॉजिटिव हो सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन योगी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ वो है जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चुनाव प्रचार में जा रही थी। तो जब अपने इलाके में आए हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनका जो वोट है, उनका जो चेहरा है वो महत्वपूर्ण होगा। और जब हम कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं, जैसे अभी विनोद जी ने भी कहा, तो कानून व्यवस्था के लिए योगी जी के लिए परसेप्शन यह है कि वो एक बेटर परफॉर्मर रहे हैं पिछली सरकार के मुकाबले में। और रिलीजन की बात जहां हम खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो जैसा आपने देवबंद का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया है। जो वोट हम आज तक डिस्कस करते थे कि माइनॉरिटी वोट प्रभावी होगा या वो असर डालेगा, उस माइनॉरिटी सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और इसमें इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण हो गया कि बहुजन समाज पार्टी ने 58 में से 16 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। तो क्या वो माइनॉरिटी वोट आरएलडी एसपी गठबंधन का साथ देंगे या उसका वोट काटेंगे? तो वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि धर्म पर लड़ने के बाद भी जो पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम नहीं बटेगा, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल।